अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में स्वागत है, खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब। आज मैं आपके सामने आपकी खिदमत में वेस्ट बंगाल सेट 2022 जो 9 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की लेकर हाजिर हुआ हूँ। पेपर 2 सब्जेक्ट उर्दू 25 सवालात व जवाबात पर मुश्तमिल वीडियो। मसरूफ़ियत की वजह से मैंने इसको 4 पार्ट में बांट दिया है, 25-25 वाला। हालांकि 100 क्वेश्चंस के ये पेपर थे, लेकिन मैं इसको 4 हिस्सों में बांट दिया है। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ड्रामा इंद्र सभा में इनमें से कौन परी सबसे पहले आती है? ड्रामा जो इंद्र सभा जो है ये अमानत लखनवी का बाज़ाब्ता पहला ड्रामा है, उर्दू अदब का भी पहला ड्रामा है बाज़ाब्ता। तो इनमें कौन परी सबसे पहले आती है? इनमें 4 परियों के किरदार हैं, जिनमें सबसे पहले कौन परी आती है? तो सबसे पहले आती है पुखराज परी। सबसे पहले क्या आती है? पुखराज परी। उसके बाद है नीलम परी, लाल परी और आखिर में सब्ज परी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किसकी वाबस्तगी हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, नून मीम राशिद की वाबस्तगी हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से थी। नून मीम राशिद और मीरा जी का ताल्लुक़ जो है हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सफ़रनामा मुसाफिराने लंदन, यहाँ पर रे 2 मरतबा हो गया है। सफ़रनामा मुसाफिराने लंदन के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? तो ये सफ़रनामा मुसाफिराने लंदन ये सर सैयद अहमद ख़ान का सफ़रनामा है, जो उन्होंने 1869 ईस्वी में इंग्लिस्तान का सफ़र किया था और वहाँ वापस आने के बाद इन्होंने ये सफ़रनामा लिखा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्ट वेम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1800 ईस्वी में आया था। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्य हिंदुस्तान में कब दाखिल हुए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 1500 कबल मसीह में दाखिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, असूल वज़ह इस्तिलाहात के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, वहीदुद्दीन सलीम की ये तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शेर का मौजू और गैर मौजू होना किससे मालूम होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, तख्ती के ज़रिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, नज़्म पगडंडी अख्तर इमान के किस शेरी मजमूए में शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यादें में शामिल है। उनकी 2 नज़्में जो है पगडंडी और एक लड़का, ये दोनों यादें में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने टर्मिनस से पूरे में मोहन रिश्ते में राधा का कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, भाई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 रंग किसका शेरी मजमुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर मीरा जी का शेरी मजमुआ है 3 रंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से किस दास्तान में अरबी व फ़ारसी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, रानी केतकी की कहानी में अरबी और फ़ारसी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए। इनमें विदेशी लफ्ज़ों से परहेज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मलिक शहपाल किस दास्तान का किरदार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बागो बहार का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 13 है, करबल कथा में कितनी मजलिसें हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 12 मजलिसें हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुक़दमे शेर व शायरी का सने इशात क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 1893 ईस्वी में ये शाये हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, तंकीद किस ज़बान का लफ्ज़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जेल में से कौन सा किरदार नाविल फिरदौस बरी का नहीं है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 तारीख। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैंने ये जो वीडियो बनाया था इसमें भी ये क्वेश्चन था, बल्कि इसमें क्या किया है, ऑप्शन को उलट-पुलट कर दिया है। तारीख जो है ये फिरदौस बरी का किरदार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कुत्ते किसका इंशाइया है? सही जवाब है ऑप्शन 2 पतरस बुखारी का इंशाइया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हशमत और सुल्ताना किस नावल के किरदार हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 खुदा की बस्ती के किरदार हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सर सैयद के सफ़रनामा का क्या नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मुसाफिराने लंदन। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया है, यानी एक बार मुसाफिराने लंदन के मुसन्निफ का कौन है, एक नंबर सर सैयद के सफ़रनामा का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उर्दू में सवाने निगारी का बानी कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 1886 ईस्वी में सबसे पहले हयात सादी के नाम से सवाने निगारी लिखी थी, इसलिए उर्दू में सवाने निगारी के ये बानी कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, रशीद अहमद सिद्दीकी का फ़न किस वस्फ़ के इबारत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 लफ्ज़ों का उलटफेर करके ये मज़हब पैदा कर देते हैं, ये इनकी वस्फ़ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसके खतूत में अरबी और फ़ारसी अशआर की कसरत मिलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अबुल कलाम आज़ाद के खतूत में अरबी और फ़ारसी के अशआर की कसरत मिलती है, क्योंकि इन्होंने मिर्ज़ा गालिब के अशआर 700 अशआर अपने खतूत में इस्तेमाल किए हैं, इसलिए अरबी और फ़ारसी के अशआर की तादाद सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है, यह ख्याल किसका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 क़ाज़ी अब्दुल वदूद का यह ख्याल है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन सी किताब शमसुर रहमान फ़ारूकी ने लिखी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अल्फाज़ मानी। यहाँ अल्फाज़ मानी कर दिया है, जबकि लफ्ज़ मानी ये शमसुर रहमान फ़ारूकी की किताब है, यहाँ पे अल्फाज़ मानी कर दिया है, लफ्ज़ मानी होनी चाहिए। बहरहाल लेकिन ये अल्फाज़ मानी जो किताब है ये शमसुर रहमान फ़ारूकी की किताब है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ड्रामा अनारकली में दुलाराम की हैसियत क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कनीज़ है, लेकिन यहाँ पर देखिए सलीम की माशूका ये भी जवाब है, अकबर की बीवी ये तो नहीं है, अनारकली की रकीब सलीम की माशूका होती है बाद में, माशूका हालांकि सलीम की माशूका नहीं है, बल्कि जो दुलाराम है ये सलीम से मोहब्बत करती है, लेकिन सलीम उससे मोहब्बत नहीं करता। अनारकली की रकीब है ये दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर हैसियत क्या है, तो वह एक कनीज़ है, क्योंकि अकबर के दरबार में वह क्या है, एक कनीज़ है, इसलिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वह है कनीज़। हालांकि ये अनारकली की रकीब भी है, लेकिन हालांकि सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका कनीज़ है। तो बच्चों अब देखिए एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर इसका जवाब कनीज़ ही 100% श्योर है। अनारकली की रकीब भी इसका जवाब हो सकता है, लेकिन कनीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।